हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों का इस ब्यूटीफुल छोटे से नंबर फिजिक्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग जुड़े रहे हैं ना, जुड़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे सेकेंड लेक्चर में कि फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ नंबर्स के बारे में जाने थे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है, इसके बारे में जाने थे। और आज हम लोग क्या देखेंगे, उन्हीं नंबर्स के कुछ यूज देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जैसे इसमें लास्ट वाले में क्या बताए थे, इंडियन प्लेस वैल्यू का ही कुछ थोड़ा ऐसे ही बताए थे। तो आज यहाँ पे हम उसके बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, कि ये होता क्या है। ठीक है, तो वीडियो देखते रहिए ना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, उससे बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, ठीक ना। वो आप लोग के प्यार अगर सपोर्ट रहे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से देखेंगे ना। और पेन और कॉपी निकाल के आप लोग बैठ जाइए। ठीक है, हर लेक्चर का नोट्स मिल रहा है। अगले लेक्चर का आप लोग चेक करेंगे डिस्क्रिप्शन, उसमें देखेंगे तो उसका भी नोट्स हमने डाला हुआ है, चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अदरवाइज अगर कोई और अलग टाइप के अगर नोट्स चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। उससे पहले आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करके आपको कमेंट करना पड़ेगा, तो हम आपको, और उसके बाद हम जो लिंक है इसमें डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जाकर ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद हम आपको नोट्स और भी देते रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पढ़ाई से बढ़कर तो कुछ नहीं होता। ठीक है, ठीक है ना। तो ठीक है, चलते हैं, क्योंकि अभी आप लोग छोटे हैं। ठीक है, तो अभी से स्टार्ट हो जाइए, मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि आगे अभी अगर मेहनत करेंगे तो आगे आप आराम करेंगे। और अभी अगर आराम करेंगे ना तो बाद में आपको इतना मेहनत करना पड़ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, ठीक ना। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले है आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, जो अगले लेक्चर में थोड़ा सा हमने ही बताया था। आज हम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे, एकदम ना डीपली समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है ना। ठीक है, एक ये टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के हमने बताया था कि एक इंडियन वाला होता है, एक इंटरनेशनल वाला होता है। तो अभी हम इंडियन वाला ही पढ़ेंगे, इंटरनेशनल वाला थोड़ा इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि 3 या 4 कॉलम्स होता है ना। जैसे यहाँ पे पहला वाला होता है वंश। ठीक है, इसको वंश कहते हैं। पहला वाला आपका वंश है, और उसके बाद सेकेंड वाला 1000, और उसके बाद लाख, और इसके बाद करोड़ ना। लाख्स के बाद करोड़ होता है। अब इसके बाद देखो बच्चों कि जो वंश वाला जो होता है इसमें 3 टाइप के होते हैं ना। वंश वाले में यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स ना। पहला क्या होता है, यूनिट होता है, उसके बाद टेंस होता है, फिर हंड्रेड होता है। ये जो 3 पार्ट है ये वंश वाले में आएंगे ना, वन वाले में। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो 1000 होता है ना। 1000 वाले में क्या होता है, 1000 फिर 10,000। ठीक है, 1000 फिर 10,000। क्लियर, समझ में आया। अब फिर इसके बारे में क्या है, लाख फिर 10 लाख ना। लाख्स वाले में क्या है, लाख्स, और फिर इसके बाद 10 लाख्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, करोड़ ना। करोड़ से है, इसके बाद 10 करोड़। बच्चों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये जो पढ़ रहे हैं ना इंडियन प्लेस वैल्यू, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ना। इसका यूज देखो आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे ना, फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होने वाला है ना। ठीक है, तो फाउंडेशन कोर्स आप लोगों का भी स्टार्ट होगा, 7 का भी होगा। तो फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखो हम इसके बारे में और बताएंगे कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। ठीक है, चार्ट खाने वाला चार्ट नहीं ना, पढ़ने वाला चार्ट। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि जितने ये यूनिट्स दिए हैं ना सबका देखो वैल्यू होता है। यूनिट्स का वैल्यू 1, टेंस का वैल्यू 10, हंड्रेड्स का वैल्यू 100 ना, 100। ठीक है, और 1000 का मतलब 1000, 10,000 का मतलब 14 टाइम्स 0 ना, 4 टाइम्स 0। ठीक है, इसके बाद लाख्स का मतलब 1 मतलब 4 टाइम्स 5 टाइम्स 0। ठीक है, 5 बार 0, देखो 1 2 ना, देखो
यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, ठीक है। इन सबको आपको नोट करना है ना, आपको इसको लर्न करना है ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है। वंस में 1, टेंस में 10, हंड्रेड में डबल जीरो, ठीक है। इसके बाद 1000 में 3 0 ना, इसके बाद 10,000 में 4 0, उसके बाद लाख में कितना 5 0, फिर 10 लाख में 6 0, उसके बाद करोड़ में 7 0, उसके बाद 10 करोड़ में 8 0, ठीक है। बस आप लोगों को यही नोट करना है। और सबसे अच्छी बात क्या है बच्चों कि ये जितने भी हैं 0 0 0 एक सीरियल बाई है ना, एक एक करके बढ़ रहा है, ठीक है। इससे आप और अच्छी भी आसानी से रख सकते हैं ना। वंस वाले में क्या है, वंस वाले में क्या है, यूनिट 10 और फिर 100 है, ठीक है। 1000 वाले में क्या है, 1000 है, फिर 10,000 में। उसके लाख वाले में क्या है, लाख है, फिर 10 लाख है, ठीक है। करोड़ वाले में क्या है, करोड़ है, फिर 10 करोड़ ना। बस ऐसे इजली आप इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के बेस पर ही ना, इसी के बेस पर ही क्या है, कुछ यूनिट्स है उसके वैल्यू दिए हैं ना। अगर इसको अच्छी तरह नोट कर लेंगे ना, अगर लर्न कर लेंगे तो ये अपना यूनिट्स आप बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं, ठीक है, बढ़िया से, वो भी अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो 110 दिया है ना, 110 दिया है, तो 110 का मतलब जानते हैं क्या होता है बाबू लोग, बच्चे लोग? देखो 110 दिया है, ठीक है, अच्छे समझिएगा, एकदम पूरा बढ़िया बताएंगे, जितने सब हैं बहुत बढ़िया बताएंगे, और ध्यान से देखिएगा, ठीक। 110 मतलब क्या है, देखो 110 है, यहाँ देखो 10 है, 10 दिया है तो मतलब 10 है ना। अब इसके बाद कुछ है नहीं है, जब कुछ ना हो रहे तो वहाँ क्या लगा दीजिएगा, यूनिट, ठीक है, कोई भी यूनिट हो सकता है, ठीक है। 110 ना, 10 का मतलब 10, 10 यूनिट हो गया, ठीक है, समझ आया, क्लियर, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 100 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 100 यूनिट ना। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे देखो बच्चों 100 है ना, ठीक है, 100 में क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे, 100 होता है ना, 100 जीरो होता है, इसमें डबल जीरो होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 100 दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 से लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कैसे, देखो यहाँ 10 जो है, यहाँ देखो 10 है, तो ये भी 10 और ये भी 10 ना। अगले लेक्चर में हमने क्या बताया था कि जो यूनिट होता है ना, यूनिट देखो बच्चों ना, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई रहता है, ठीक है, मल्टीप्लाई रहता है हमेशा, ऑलवेज ना, यूनिट और नंबर्स के बीच में ना, ये आपका यूनिट और ये आपका नंबर्स में, तो ऐसे ये भी नंबर्स ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया वर्ड में तो ये यूनिट कहा जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा, ठीक है। तो यहाँ देखो 10 है और यहाँ 10 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू ये 10 है, तो 10 से यहाँ लिख देंगे, अब जब इसके बाद कुछ है नहीं तो यहाँ यूनिट कर देंगे ना, यूनिट, और ये 10 और इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 यूनिट, समझ आया, बस वही आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ 10 हो गया और इसका 10 कितना हो गया, 10 ये, अब बचा सिर्फ कुछ नहीं तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, यूनिट्स, और यहाँ पे हो जाएगा यूनिट, ठीक है, और उसके बाद ये 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 यूनिट, ठीक है। तो मतलब 100 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूनिट्स का कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, इसको चेंज करते हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद देखो क्या है बच्चों कि 1000 इज इक्वल टू 10,000 ना, 1000 इक्वल टू 1000 नहीं, सॉरी ना, 1000, ठीक है, 1000 इज इक्वल टू 1000। देखो ये कैसे होता है, ये लोग भी देख लो इसको अच्छी तरह से, क्या दिया है, देखिए 1000 दिया है ना, अब 1000 में देखो क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं 10 ना, 10 ना, देखो 10 कैसे, देखो 10 कैसे होगा। अब देखो क्या होता है कि 10 है, ये 100 है, तो 100 का मतलब डबल जीरो ना, 100 का मतलब डबल जीरो। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं ना, यूनिट,
तो मतलब क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जीरो हो जाएगा, 3 ना यूनिट। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है आपका कि देखो बच्चों 10 100 है, जो शब्द आपको समझ में आए ना, जैसे मान लो टेंस आया तो टेंस में 10 ना 1 0। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि टेंस में कितना जीरो ना, जब सिर्फ जीरो सिर्फ ना, इसके आगे क्या कर देंगे 1 लिख करके 0 लगा देंगे। ठीक है, 1 करके 0 कर देंगे इसके बाद। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो क्या है 1000 है तो 1 लिख करके 1000 कितना जीरो, 3 0, तो 3 0 में कितना हो गया यहाँ पे 000 हमने कर दिया, तो ये क्या हो गया यूनिट में हो गया। ठीक है, अब इसको हम 1000 है तो इसको हम और भी चीज़ से लिख सकते थे, क्या देखो बच्चों 10 10 ना। ठीक है, 10 और 10, अब फिर क्या लिख सकते थे यहाँ पे देखो, हाँ रुकिए हाँ 110 लिख सकते थे ना। ठीक है, 110 लिख सकते थे, कैसे देखो, अब यहाँ पे देखो क्या है 100 है और 10 है, 10 का मतलब 10, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 000 आ जाएगा ना। देखो कैसे, देखो ना, देखिए एक ट्रिक बता दे रहे हैं, आप लोग अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा कि देखो कोई भी अगर नंबर है, जैसे मान लो 00 है, इसमें मान लो हम 5 मतलब 5 000 ना, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसको मल्टीप्लाई जैसे आप लोग करते हो वैसे मत करिएगा ना, उसको ऐसे नहीं करना है, इसको डायरेक्ट क्या करना है 1 और 5 पे मल्टीप्लाई में, तो 5 बन जा 5, अब जितना टोटल जीरो है सब इसके पीछे लगा दो, तो 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, सबसे आसान ना, एकदम इजी है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया ना अच्छी तरह से। ठीक है, अब देखते हैं आगे, आगे देखो क्या है बच्चों 110,000 ना, 110,000 में क्या है 10,000 है ना, 1 1 हो गया, 10 का मतलब यहाँ 10 हो गया, 1000 का मतलब 1000 हो गया। अब इसको भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो 1000 का मतलब क्या हो गया 1000 लिख करके यूनिट लिख सकते हैं, मतलब आपका फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे चेंज करते रहेंगे। ठीक है, बता दें इसे को भी, चलो देखते हैं बच्चों, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ऐसा चीज़ ना हो जो समझ में ना आए, अगर उसके बाद भी अगर समझाने के बाद भी अगर नहीं आ रहा है बच्चों ना, तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कमेंट तो पूरा खाली है आप लोगों के लिए ना, आप ही लोगों के लिए तो बना होता है, आप लोग कमेंट करते नहीं है ना। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पे देखो 1 है, देखो एक चीज़ और है, बस इसका आप ये वैल्यू लर्न कर लेंगे ना, बस बहुत है आप लोगों के लिए ना, और सब अपने साथ बना सकते हैं ना। ठीक है, तो देखते हैं, अब देखो क्या है बच्चों 110,000 ना, देखो 110,000, देखो 110 ना, तो 10 हो गया। ठीक है, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 100 ना, 110 लिख सकते हैं, और फिर 10 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें, 10 है यहाँ पे तो 1000 हो गया, इसके बाद 10 मतलब 10 ये, और यहाँ पे यूनिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 2 3 और एक 4 यूनिट। ठीक ना, ऐसे ही आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ऐसे आपका है 1 लाख का है ना, तो 1 लाख में क्या लिख सकते हैं देखो ना, बस जीरो को ध्यान दीजिएगा कि इसमें जीरो कितना होता है, बस उसी पे आप सेट करके के अपने से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है 1 लाख मतलब 10,000 ना, अब देखो 1000 में कितना होता है जीरो, 30 होता है, अब 10 में कितना होता है 1, और इसमें कितना होता है 1, तो 1 और 1 ये 2 हो गया, और 1000 का कितना 3, तो 3 2 कितना हुआ ना, 3 और 2 कितना हुआ, 3 2 कितना हुआ 5 हुआ। तो यहाँ पे देखो क्या है बच्चों कि 1 लाख दिया है ना, तो 1 लाख में कितने जुड़े हैं देखो 1 2 3 4 5,
बस 5 हो गया, 50। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है बच्चों कि 10 और ये 10 ना, 00 और इसका 000, तो टोटल मिला कितना हुए 50। ठीक है, यहाँ पे आपका 50 हो गए। ठीक है, ठीक है, ओके बच्चों। अब देखते हैं 10 लाख ना, 10 लाख का भी देख लीजिए आप लोग। 10 लाख क्या होता है, देखो 10 लाख हो गया। ठीक है, यहाँ पे लाख रहेगा 10 लाख। अब इसके बाद लाख में कितना होता है, ये तो 10 ना, लाख में 10 लाख में कितना होता है 110,000 होता है ना। कैसे, ये देखो कैसे ना, हाउ। ठीक है, हाउ, देखिए क्या है 10 लाख है ना, 10 लाख से है 10 लाख। ठीक है, अब 10 लाख में कितने होते हैं देखो, अब देखो यहाँ पे 10 हो गया, अब फिर क्या दिया है 10,000 ना, मतलब यहाँ पे 10 लाख है तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि 110 ना, 110। और 10 में कितना होता है 1 0, अब ये कितना होता है 00, तो कितने हो गए 30 ना। अब बचा सिर्फ कितना है 2 0, और 2 0 किस में होता है 1000 में होता है, तो यहाँ लिख देंगे क्या 1000। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसका देखो कितना 100, इसका कितना 10 और इसका 1000 कितना 1000, अब बचा कुछ नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा यूनिट। तो यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 यूनिट। ठीक है, ऐसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। करोड़ का भी ऐसे ही है ना, करोड़ का देख लो 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 लाख। ठीक है, तो वही चीज़ है, आप लोग अच्छी तरह इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको नोट करके अब जब सवाल जब आते हैं, क्वेश्चन प्रॉब्लम्स जो आते हैं, उसमें हम इसको बहुत ईजिली से इसको समझेंगे। वहाँ पे जब इसका प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, सब अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है आगे चलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म ना। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स मत क्या होता है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है, तो जैसे मान लो कोई छोटा सा नंबर है, उसको हम क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, बड़ा करेंगे, लार्ज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लार्ज होता है। ठीक है, तो ठीक है देखते हैं आगे एक्सपेंडेड फॉर्म। और इसी एक्सपेंडेड फॉर्म को हम इंडियन प्लेस वैल्यू जो सिस्टम है इसी पे ही हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो इसको देखेंगे कैसे होगा इंडियन वाले पे, प्लेस वैल्यू इंडियन चार्ट जो है इसी पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, कुछ क्वेश्चन है जो वर्ड्स में लिखे हैं। ठीक है, जो वर्ड्स में लिखे हैं इसको हम क्या करेंगे, इस पे हम इसको सेट करेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ से प्लेस वैल्यू भी थोड़ा समझ में आ जाएगा, और यहाँ पे मतलब टेबल में लिखने में आपको मतलब राइट करने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, इफ़ अगर मान लेते हैं कि अगर टेबल्स में ऑलरेडी पहले नंबर लिखा है, उस नंबर्स को आप वर्ड में कैसे कर सकते हैं ना। ठीक है, ये भी सीखेंगे। ठीक है, तो क्या है एक दूसरे के वो अपोजिट होता है। अगर नंबर सेट तो उस नंबर्स टेबल में दिया है, ठीक है, तो उसको हम वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वर्ड्स में दिया है तो उसको हम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसके हेल्प से, इसके हेल्प से ना, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट से हेल्प से। ठीक है, ओके, तो ठीक है यहाँ देखो बच्चों 5 क्या दिया, पहला देखो 4th है, 4th यहाँ पे हमने क्या किया 4th लाइन लिया, 4th है क्या है पहला 5,42,057 ना, 5 लाख। ठीक है, पॉइंट चीज़ देखिएगा। ठीक है, पहला देखो आपका ये है 5 लाख। ठीक है, अब फिर क्या है सेकेंड वाला 42,000 ये है, अब फिर इसके बाद क्या है 57 ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है बच्चों, ये 3 पार्ट में इसको पहले हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, और इसी नंबर्स को हम क्या करेंगे इसी टेबल पे हम लिखेंगे ना। ये जो नंबर है वर्ड में लिखे हैं, इसको हम नंबर्स के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या दिया है 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख कहाँ होगा 5 लाख। ठीक है, तो इसको देखो बच्चों समझने के लिए ना, देखो यहाँ पे जब देखो 5 लाख नाम आए ना,
ठीक है, जब ऐसा वर्ड नाम आए, नेम अगर ऐसा आए, तो यहाँ पे देखो 5 क्या है, 5 क्या है, सिंगल है। अगर मान लेते ये डबल होता, मतलब 15 लाख से होता, तो जानते हो क्या करते हैं, ये जो 1 होता, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसा कोई बताया नहीं होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो 1 होता, ये 1 को हम यहाँ 10 वाले में लिखते, और ये जो 5 जो है इसको हम यहाँ पे लिखते। ठीक है, समझ में आया? ओके, क्योंकि देखो 10 लाख से मतलब 10 का मतलब डबल डिजिट ना, 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब भी अगर हम डबल नंबर्स की बात आए ना, डबल नंबर्स की बात आए, तो ये जो 5 है हम यहाँ डिनोट करेंगे, और जो 1 वाला है यहाँ डिनोट करेंगे। अगर सिर्फ सिंगल नेम आए, सिंगल वर्ड आए, सिंगल नंबर आए, तो हम सिंगल वाले में यहाँ करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखो ऐसे में जब करोड़ की बात है तो 5 करोड़, तो 5 करोड़ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर 15 करोड़ तो 1 यहाँ, 5 यहाँ। ठीक है, ऐसे ऐसे हमेशा ये याद रखिएगा ना। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, जैसे दो वर्ड्स के हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो ठीक है, थ्री टाइप्स के हैं, 3 कॉलम में है, यहाँ डबल कॉलम में है, यहाँ डबल कॉलम है, यहाँ डबल कॉलम है। ठीक है, क्योंकि बच्चों ना इंडियन प्लेस वैल्यूज चार्ट में आप लोग नंबर्स के अभी थोड़ा और भी सीखेंगे आगे कि कैसे क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बता दे रहे हैं कि मतलब उसको वर्ड अगर दिया है तो उसको नंबर्स में कैसे चार्ट पे लिखा जाता है। ठीक है, राइट किया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक ना। ठीक है, अभी देखते हैं और देखते हैं सब्बे। अभी देखो फर्स्ट है, अब देखो क्या दिया है यहाँ पे, इसको रेस कर दो ना। हाँ ठीक, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख कहाँ से, लाख से स्टार्ट करेंगे तो 5 लाख हो गया। इसके बाद क्या है 42,000 ना, 42,000, तो 42,000 दिया है ना, तो 42,000 दिया है। ठीक है बच्चों, तो 42,000 कहाँ से होगा स्टार्ट, बताइए आप ही लोग। इसमें देखो क्या है, डबल नंबर है ना। अभी देखो हम बताएं डबल नंबर जब हो तो यहाँ से ना, जब इसमें डबल नंबर हो तो यहाँ से। ठीक है, और इसमें डबल नंबर हो तो यहाँ से और यहाँ से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो 42 है तो क्या लिखेंगे, 42,000 है तो यहाँ 4 और यहाँ पे 2। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, जब यहाँ 42,000 हो तो 4 वाला है, इसमें डबल नंबर की बात है जब, तो पहला नंबर 10,000 वाले में और सेकंड वाला सिर्फ 1000 वाले में। ठीक है, 10,000 वाला जो आएगा कॉलम, उसमें हम जब डबल डिजिट नंबर होंगे तब उसमें डिनोट करेंगे, राइट करेंगे। जब सिंगल नंबर से पूछा जाएगा, मान लो तो यहाँ पे सपोज दैट कि अगर 2 यहाँ पे 1000 है तो यहाँ से क्या करेंगे 2000 करेंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब देखो क्या है आगे, 42,000 हो गया, फिर 57 ना, तो देखो बच्चों 57 सिर्फ दिया है ना, 100 नहीं दिया है ना, 500 नहीं दिया, सिर्फ 57 दिया है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया है, जहाँ नहीं कुछ दिया वहाँ पे 0। अब क्या है 52 है ना, 57 है, 57 यहाँ पे होगा। ठीक है, एक चीज़ और बहुत अच्छी ध्यान दीजिएगा कि जब भी नंबर्स को स्टार्ट करें तो लास्ट में आपका यहाँ तक आना चाहिए ना, यहाँ तक क्या हो पूरा कवर करे ना, यहाँ तक पूरा है, लास्ट तक जाए, आगे ना पहुँचेगा चलेगा ना, लेकिन यहाँ तक पूरा अगर कवर होना चाहिए। ठीक ना, जैसे हमने क्या किया 57 हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा लास्ट तक आना चाहिए, और ये जो यहाँ पे दिया है बीच में खाली ना हो। ठीक है, तो वो देखो नंबर्स पे बता देगा कि आप नंबर्स कैसे लिखेंगे। यहाँ पे अगर देखते हैं कि 57 मतलब 50 100 या मतलब 557 होता, तब यहाँ पे 557 लिखते। ठीक है, 100 की बात ही नहीं आई है ना, 100 का इसमें वर्ड है कहीं, देख लीजिए, 5,42,057, 100 की बात कहीं है, 100 की कोई बात ही नहीं है, इसमें लिखा ही नहीं है। तो जहाँ नहीं लिखा हो वहाँ पे 0 बना दीजिएगा। ठीक है, क्लियर? चलते हैं आगे वाले पे, देखते हैं कि क्या दिया है, 7,06,008 ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, 7 लाख है ना, 7 लाख, तो 7 लाख में कहाँ से आएगा,
यहीं से आएगा ना 7, क्योंकि 17 तो दिया नहीं है, 17 होता तब यहाँ से ऐसे लिखते हैं, लेकिन सिर्फ 7 दिया है तो 7 लॉक स्टार्ट होगा यहाँ से, तो 7 लॉक 600 ना, 7 लाख। अब देखो 600 दिया है ना, 1000 की इसमें नाम ही नहीं है, तो 1000 का जब नाम नहीं है तो वहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब इसके बाद क्या है, 600 है ना, तो 600 कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से होगा ना, 6, ये 100 का कॉलम है, यहाँ 600 कर देंगे। 600 कितना है, 608 है, 608 है ना, तो 608 है, 3 से नहीं दिया है, 608। देखो 608 है कि नहीं, 608 है बच्चों, 608 है ना, तो यहाँ पे 608 कर देंगे, ठीक है, 608। और यहाँ पे इसका नाम ही नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी से समझ में आता होगा ना, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बता रहे हैं, और बताएंगे नहीं तो क्या करेंगे, पढ़ा रहे हैं तो बताना ही पड़ेगा ना। हमेशा ऐसे ही हम पढ़ाते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कोचिंग हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तब भी हम ऐसे ही हमेशा ही पढ़ाते हैं, ठीक है। सब लोग बच्चों को समझ में आता है कि सर कहते हैं कि बहुत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो 7 लाख ये तो हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड वाला है। इसमें देखो क्या है बच्चों, देखो ध्यान से कि 35 लाख ना, पहला ना 35 लाख से है, फिर 800 ना, 829, तो पहले क्या लिखेंगे, 35 लाख से ना, तो 35 लाख कहाँ होगा, तो 2 नंबर है ना, देखो 35 लाख की बात आई है ना, तो 35 में कितने नंबर हैं, 2 डिजिट नंबर हैं, तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर के लिए देखो लाख्स वाले कॉलम में 2 नंबर डालेंगे यहाँ पे, यहाँ 35 क्या हो जाएंगे, लाख्स हो जाएंगे ना, 35 लाख्स, ठीक है। क्लियर, ठीक, क्लियर। अब क्या है, 800 ना, 1000 की बात नहीं है, इसमें 1000 नेम ही नहीं आया, तो 1000 की जगह क्या कर देंगे, 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो क्या है, 800 ना, 800 कहाँ पे, यहाँ पे 8, ये 100 का कॉलम है, तो 800, ठीक है, 829 ना, तो 29 मतलब जानते हैं 29। क्लियर, ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या है, 9 करोड़ ना, 56 lakhs 34,074, ये तो सबसे अच्छा है ना, स्टार्ट है पहले से ही ना। 9 करोड़ ना, तो देखो 9 करोड़ से दिया, 10 करोड़ से दिया नहीं, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 लेते, यहाँ पे क्या है, सिर्फ 9 करोड़ है, तो करोड़ वाले में यहाँ पे देखो ये करोड़ है, तो यहाँ पे 9 हो गया, 9 करोड़ 56 लाख ना, तो लाख्स वाला है 56 लाख, 9 करोड़ 56 लाख, ठीक है। अब क्या है आगे, नेक्स्ट, हाँ 34,000 ना, 56 लाख हो गया, फिर क्या है 34,000 ना, तो 34,000 डबल नंबर बात हो तो डबल नंबर पूरा लिया जाएगा, ठीक है, 34,000। फिर इसके बाद क्या है, 74 है ना, 74 है, तो सिर्फ क्या है यहाँ पे 74 है, 100 की बात नहीं आई है तो यहाँ पे 0, ठीक है, ठीक है। समझ में आया अच्छी तरह से, बढ़िया से आया होगा। अब चलते हैं, देखते हैं कि नंबर्स के बारे में और भी कुछ देखते हैं कि वो कैसे क्या होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है, बने रहिए, आगे देखते हैं। तो समझ में आ गया होगा ना, तो ऐसे इन नंबर्स को अगर जो वर्ड्स दिए हैं इसको अगर हम नंबर्स में लिखे, मतलब चार्ट पे अगर लिखे तो कैसे लिखा जाएगा, ये तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, अब इन्हीं नंबर्स को हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, इन्हीं नंबर्स क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे और देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो ठीक है, इसको नीचे हम रेज कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, देखते रहिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, तो उसको हम देखो बताएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। और मेहनत करते रहिए, जुड़ जाइए हमारे साथ, फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होगा, फ्री में पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से, ठीक है।
आपका मैथ साइंस दोनों चलेगा क्लास 6 का, और क्लास 7 का मैथ्स केमिस्ट्री और फिजिक्स चलेगा। ठीक है, बने रहिए आप लोग, देखते रहिए बढ़िया से। ठीक है, अब देखते हैं इसी नंबर को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, बने रहिएगा, देखते रहिएगा आप लोग। पहला क्या दिया है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। पहले हम क्या कर लेंगे, इन सब नंबर को लिख लेंगे ना। पहला आपका है, देखो बच्चों क्या है, 5 है, 4 है, फिर 2 है। ठीक है, इसके बाद 0, फिर 5, 7 है ना। अब इस नंबर्स को ना, जो नंबर अभी वर्ड्स में लिखे थे वर्ड में, उसको हम क्या करें, नंबर्स फॉर्मेट कर दिए। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, देखो कैसे। यहाँ देखो क्या दिया है, 5 दिया है ना। तो 5 कहाँ पे है, 5 वाला देखो कहाँ पे है, लाख्स में। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 5 इंटू कर देंगे ना, इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 लाख्स है, लाख्स में कितने जीरो हैं, देखो बच्चों 1 2 3 4 5। यहाँ क्या कर देंगे, 1 लिख करके 1 2 3 4 5, ये 5 का हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे ना। ठीक है, अब प्लस कर लेंगे। अब 4 क्या है, 4 कहाँ पे है, 4 देखो 4 कहाँ पे, 10,000 में है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 इंटू क्या लिख देंगे 4। यहाँ पे कितना जीरो, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4, ये 4 का हो गया। प्लस अब 2 का करेंगे ऐसे ना, 2 वाला देखते हैं कि 2 वाला क्या होगा। 2 वाला कहाँ पे है, 2 वाला किस पे है, 1000 में है। तो यहाँ लिख देंगे 2000 में कितना जीरो होते हैं, तो 000, तो 1 2 3, ये 2 का हो गया। जीरो का कुछ नहीं है, तो जीरो का जीरो ही रहेगा। ठीक है, यहाँ जीरो कर दीजिए, जीरो जिस स्थान पे वहाँ पे करके मल्टीप्लाई कर, जीरो यहाँ पे है, ये यहाँ पे ना 100 पे, तो यहाँ 100 कर देंगे। ठीक है, प्लस अब कितना है, 5 और 7 है ना। तो 5 कहाँ पे है, 5 देखो टेंस में है, तो 5 इंटू 10 हो गया। ठीक है, और प्लस 7 कहाँ पे है, यूनिट में है, तो यहाँ 7 यूनिट का मतलब 1 कर देंगे। इतना क्लियर हुआ। ऐसे हम नंबर्स पहले क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 5 1 जा 5 ना। ऐसे जब देखो मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये ना कि 5 0 0 5 0 0 0, ऐसे नहीं, डायरेक्ट लगा लिए, डायरेक्ट ना। 5 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5, और जितना जीरो है इसके पीछे आप लगा दीजिए, कितना है 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसके बाद प्लस 4 और ये ना, 4 1 जा 4, 1 2 3 4, तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब 2 है, 2 कर दिए, कितना है 1 2 3, तो यहाँ कर देंगे 1 2 3। अब ये जीरो का है, तो भाई जीरो का कोई भी नंबर होता है ना, कोई भी नंबर बच्चों जीरो से अगर मल्टीप्लाई करते हो ना, तो वो जीरो हो जाएगा ना, उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, कोई नंबर हो जीरो से मल्टीप्लाई किए तो जीरो ना, चाहे जीरो से मल्टीप्लाई किए, चाहे कोई नंबर जीरो से मल्टीप्लाई किए ना, ऐसे चाहे ऐसे भी दोनों साइड से ही वो क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, अब 5 ना, 5 है, तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 और 0 ना, 5 1 जा 5 और 0, और यहाँ पे 7। तो बच्चों ये जो नंबर्स है 5 4 2 0 5 7, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, ये इसका क्या है, एक्सपेंड, मतलब छोटे नंबर को हम एक्सपेंड करके बड़ा करके लिख दिए। ठीक है, तो समझ में आ गया बढ़िया से। चलते हैं ना, अब चलते हैं, देखते हैं आगे वाला क्या है। ठीक है, एक दो और बता दें, इसके बाद अच्छी तरह समझ लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं सेकेंड वाला क्या है। सेकेंड वाला आपका नोट करते चलिए बच्चों, बस कोई दिक्कत हो बताइएगा। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड वाला स्टार्ट करते हैं ना। सेकेंड वाला क्या है, ऐसे ही है, हम देखो थर्ड वाला बता देते हैं ना। ठीक है, ऐसे ही है, वैसे ही लिखेगा। ठीक है, 0 का 0, इसका 0, 6 का 0 और 8 है, इसको ऐसे ही लगेंगे। हम थोड़ा इसको लेके चलते हैं ना, थर्ड वाले को। थर्ड वाला देखते हैं, वो सेम है ना, वो सेम है, इसलिए उसको नहीं बता रहे हैं। ये थर्ड वाला देखते हैं ना, क्या दिया है 3
500,829 ना, ठीक है, यही है 3300829। तो क्या कर देंगे इसको, 3 है इंटू ना, कितने नंबर तक है देखो। अब देखो वो तो बता दिए कैसे से लिखते हैं ना, ये आप लोग अच्छी तरह इसको नोट कर लीजिएगा ना बच्चों। 1 2 ये जो जितना दिया है इसका वैल्यू जो दिया है यहाँ पे ना, जितने 0 को वैल्यू है ये आप लोग बस याद कर लीजिए, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में ना। इसको बस आप लोग लर्न कर लीजिए, प्लेस वैल्यू है, नंबर्स को कैसे लिखा जाता है कॉमा करके वो है, और उसके बाद ये आपका आएगा रोमन नंबर्स के कुछ बारे में है। उसके बाद लेसन चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत आसान है ना, घबराइएगा मत, बस इसको आप लोग लर्न कर लीजिए, और इसमें है कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे ना, डायरेक्ट देखो कैसे, ठीक है। अभी तक तो समझ गए कैसे से होता है। अब देखो क्या करेंगे, जब भी ऐसा नंबर लिख जाए ना तो ये 1 2 3 0 मत लगाइएगा, ऐसे नंबर पहले आप इस पर कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो अपने आप 0 निकल के आएगा, देखो कैसे। अब यहाँ पे जो नंबर दिया है ना 3 वाला, 3 को हम क्या कर लिए, लिख लिए, ठीक है। अब इसके बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 ना, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो क्या कर देंगे, जितने नंबर्स हैं उतना हम क्या कर लेंगे, 0 लगा देंगे, उसके बाद वाला, ठीक है। यहाँ 3 हो गया, उसके बाद वाला कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब इस 6 0 को इसमें कंपेयर करिए कि हाँ है, यहाँ 3 है ना, 1 2 3 4 5 6 आ गया, ठीक है। ये जो 0 है ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, सीधा डायरेक्ट, ठीक है ना। अब देखते हैं आपका ये हो गया प्लस, ठीक है। अब 5 कहाँ पे है, 5 लिख लो पहले, 5 है, 5 के बाद, 5 के आफ्टर मतलब बाद वाले पे, ठीक है, बाद वाले पे नंबर्स जो है उसको देखो। 5 के बाद कौन से हैं, 1 2 3 4 5 ना, 5 के बाद कितने हैं नंबर्स, 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 लिख दिए, जितने नंबर से उतना हमको 0 लगा लेना है, 1 2 3 4 5, ये इसका निकल गया, देख लो 0 5 वाले पर, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, आसान हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं 0 ना, इस 0 का, तो इस 0 का कितना होगा, देखो 0 लिख लिए, 0 मान लो कितना था, 0 ही था, तो 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है, 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। तो 0 ले लेते हैं ये वाला, जिस 0 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, यहाँ लिख दो 1 2 3 4। हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो 0 है ना, ये 0 ये वाला है पहला, ये जो 0 है ये पहला वाला है, ठीक है। इसके बाद वाले 4 0 हैं, तो 1 2 3 4 ये हमने 4 0 लगाए, ठीक है, इसलिए ऐसे हुआ। अब उसके बाद ये 0 है, इसका भी देख लो नो, ये 0 हमने लिखा, ले लिया। अब इस 0 के बाद कितने नंबर से, 3 नंबर से, 1 2 3, यहाँ कितने 0 लगा देंगे, 1 2 3 हो गए। अब बचा क्या है, 8, अब 8 का भी ऐसे लिख लेंगे, 8 कर लिए। 8 के बाद कितने नंबर से, 1 2, तो यहाँ 1 2 नंबर से, तो 2 0 लग जाएगा, 2 0। अब इसके बाद 2 लिखेंगे, फिर क्या लिख दिए, 2 2 2 के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 के बाद कितना, एक नंबर के लिए सिर्फ 1 0। अब इसके बाद बचा कितना है, 9, 9 के बाद कुछ है ही नहीं, तो यहाँ सिर्फ क्या लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं, और वैसे अगर डिटेल में लिखना चाहते हैं तो आप डिटेल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों ना, आगे देखते हैं क्या कि रीडिंग ना, कि जो नंबर्स दिए हैं उस नंबर्स को कैसे रीड करें और उस नंबर्स को कैसे लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन सिस्टम में कुछ रूल है, ठीक है, उस रूल से हम लिखेंगे और उसको रीड करेंगे कि कैसे उसको रीड किया जाता है, ठीक है, राइट और रीड दोनों देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कुछ हमने नंबर्स लिया है, ठीक है, क्या है यहाँ पे देखो, पहले रीडिंग नंबर्स इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम में हम इसको रीडिंग पहले समझेंगे ये होता कैसे है, ठीक है। तो उसी इंडियन प्लेस वैल्यू जो चार्ट है, उसी चार्ट के ही
आप अकॉर्डिंग हम लोग उसको सीखेंगे, ठीक ना। तो ठीक है, पहला देखो क्या है, बहुत आसान है ये भी आप लोगों के लिए ना, बहुत ध्यान से लेकिन समझेंगे तब, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये देखो 81 lakhs ना, देखो 81 lakhs और उसके बाद 2730 ऐसे ना। देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, आप देखो बहुत बेसिक बता रहे हैं, पूरा आप लोग बहुत समझ जाइए बस, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, 8102 और फिर 7 है, फिर 3 है, 0, ठीक है, यही नंबर है। लेकिन बच्चों एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम ऐसे लिखें ना, इस नंबर को जब भी हम ऐसे अगर लिखें, अगर कॉमा के रूप में लिखना हो, देखो इसको क्या करेंगे कि देखो आप लोग जब भी स्टार्ट करेंगे कॉमा लगाएंगे ना, तो पीछे ना, तो लास्ट से वंस, टेंस और 100 के बाद कॉमा लगाइएगा, एक कॉमा लगाइएगा, ठीक है। और हमेशा ऑलवेज 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद 2 पर ना, देखो इसी के अनुसार देखो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 नंबर्स, 3 नंबर्स का यहाँ कॉमा, ठीक है, यहाँ कॉमा, इसके बाद 2 डिजिट, इसके बाद यहाँ कॉमा, फिर 2 डिजिट, फिर इसके बाद यहाँ कॉमा, इधर इसके बाद नहीं, ठीक है। 2 नंबर्स के बाद कॉमा, फिर 2 नंबर्स के बाद कॉमा, फिर 2 नंबर्स के बाद कॉमा, फिर 3 नंबर्स पे, ठीक है। 3 नंबर्स के बाद नहीं लगता ना कॉमा, लास्ट में नहीं लगाएंगे। जब भी स्टार्ट करेंगे, जब भी बच्चों स्टार्ट करेंगे तो लास्ट से पीछे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आगे से नहीं, ठीक है, ठीक ना, समझा। तो ऐसे नंबर को देखो क्या करेंगे, देख लो, तो 3 नंबर से यहाँ कॉमा लग गया, 2 नंबर से यहाँ पे कॉमा लग गया, बस हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम ऐसे कॉमा के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 81 कामा, ठीक है, 02 कामा और फिर क्या है 730। तो इसको अब रीड कैसे करेंगे, देखो इसको रीड करेंगे कैसे, 81 किसमें है, 81 lakhs में, तो यहाँ लिखेंगे 81 lakhs, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद कामा क्या है, फिर 02 है, मतलब 2000 है ना, तो 2000, ठीक है। अब फिर क्या है 730 ना, ऐसे लिखेंगे 730 ना, 30 ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर 30, ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे ना, 81,02,730, ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। जो देखो 81 है वो कौन से कॉलम में है ना, इस वाले लाख्स वाले कॉलम में है, और जो 2000 है वो 1000 वाले कॉलम में है, ठीक है। 700 ये किस में है, 7 वाले कॉलम में, और 33 जो 30 दिया है तो 3 को हम टेंस मान सकते हैं, 0 को यूनिट्स मान सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये देखो क्या है, हाँ देखो यहाँ पे क्या है, 9 है, 9 किस में है, करोड़ में है, ठीक है। तो 9 करोड़ 61 lakhs to 25,672 ना, ऐसे ना, कहाँ गया, नहीं 380, सॉरी गलत हो गया। अब देखते हैं इस नंबर को, सेकंड वाले को देखते हैं कैसे होगा। तो ये तो समझ में आ गया, अब सेकंड वाला देखते हैं ना, सेकंड वाला देखिए, ठीक है। कहीं जो बच्चों ना समझ में आता हो ना, आप लोग ज़रूर कमेंट करके कहिएगा कि सर आप ऐसे हैं, मतलब ऐसे नहीं, मतलब कोई अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, तभी हम समझेंगे ना कि बच्चे लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं कितना है, 9 है, 6 है, सेकेंड वाला 961, इसके बाद क्या है 5 है, फिर क्या है 2 है, फिर 3, फिर 1 8 ना। तो देखो कहाँ से स्टार्ट है, पहले कामा लगा लेंगे, कामा 3 नंबर के बाद लगा 2 नंबर पे, फिर 1 नंबर पे ना। अगर देखो लास्ट में अगर 1 नंबर बचे तब एक ही नंबर के भी कॉलम लगाएंगे, ठीक है। तो हमेशा लास्ट में देखो निकालेंगे 3 कॉलम के बाद 3 नंबर्स के बाद कामा, फिर 2 नंबर के बाद कामा,
फिर डबल नंबर के बाद कामा, फिर अगर लास्ट में अगर एक बचता है, मतलब आगे लास्ट मतलब नहीं आगे अगर एक बचता है तो एक ही नंबर से बचता है, तो वहाँ पे हम एक ही कॉलम लगाएंगे एक ही नंबर पे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 9, इस कॉलम को याद करिए ना, 9 ना। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे देखो हम वो भी बता देंगे आगे वाले लेक्चर में, क्योंकि आज लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो आज तो इसी को ही देखेंगे। ठीक है, आगे इसको बाद में देखेंगे। अब इसमें देखो क्या है, 9 कहाँ पे, करोड़ में, तो यहाँ लिखेंगे 9 वर्ड में लिख दे रहे हैं ना, 9 वर्ड में लिख दे रहे हैं, वो नंबर्स में लिखे थे वर्ड में लिख देंगे। ठीक, 9 करोड़, करोड़ ना, करोड़ CRORES करोड़। ठीक है, 61 ना, 61 क्या है, 61 क्या है, लैक्स है, यहाँ लिख देंगे लैक्स। अब इसके बाद 52 ना, 52 क्या है, 52 क्या है, 52 आपका है किसमें, 52 किसमें, 1000 में, तो यहाँ लिख देंगे कितना, 1000 लिख देंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। हाँ ऐसे ही रहेगा बच्चों, 52,000। अब फिर क्या है 30, यहाँ देखो 318 ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 318 ना, 318। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर राइटिंग नहीं दिखाई दे रहा सही में तो हम नोट्स पे आप लोगों के लिए अच्छी दे रहे हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए कैसे लिखते हैं कि 9,61,52,318। ठीक है, ऐसे हम इसको लिखेंगे और ऐसे इसको हम कॉमा लगाएंगे इस ऐसे ही नंबर्स को। ठीक है, ऐसे ही नंबर्स क्या करेंगे, कॉमा भी लगा देंगे। और ऐसे नंबर्स को अगर वर्ड में लिखना हो तो हम ऐसे इसको वर्ड में भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला है या फिर थर्ड वाला देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, दोनों बता दे रहे हैं। फोर्थ वाला नहीं, 3 वाला ना, 3 वाला है, 3 वाला है बच्चों। ठीक है, क्या दिया है देखो, 68 क्या, करोड़। ठीक है, 68 क्या है, करोड़, तो 68 करोड़। ठीक है, अब इसके बाद 68 करोड़ हो गया। फिर 97 क्या है, लैक्स है, यहाँ पे 97 लैक्स कर देंगे। ठीक है, कामा। अब फिर क्या है, 97 लैक्स हो गया। फिर देखो 25,000 ना, 25,000 ऐसे ही बच्चों करते जाएंगे, बहुत आसान है ना। ठीक है, 25,000 है। फिर क्या है, 672, यहाँ लिख देंगे 672 ना, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर वर्ड में भी लिख सकते हैं 72। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो समझ में आ गया। ठीक है, और ऐसे हम इस नीचे का भी लिख सकते हैं 80 करोड़। ठीक है, 80 करोड़, यहाँ पे जीरो है, इसको मत लीजिए, इसको पढ़िए ही मत ना। ठीक है, इसको देख लो कैसे करते हैं ना। फोर्थ वाला भी क्या दिया है, 80, तो 80 करोड़ ना, तो 80 करोड़ को ऐसे लिख देंगे। देखो इसको भी लिख सकते हैं कामा के रूप में ना, इसको भी हम कामा के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो आप लोग क्या होगा देख लीजिए। क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे इसको कामा के रूप में लिखेंगे तो कितना है, पहले देखो 8 है, 0 है, फिर 0 है, फिर 0 ना, क्योंकि 0 0 था, इसको बताना ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा। ठीक है, 0 0 हो गया, फिर 3 है, फिर 0, फिर 502 ना, 502। ठीक है, इसको कामा के क्या करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, कामा 3 डिजिट के बाद लगाएंगे। ठीक है, फिर डबल डिजिट के बाद, फिर इसके बाद डबल, फिर यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हम डिजिट को हम कामा के रूप में लिख सकते हैं। लास्ट में 3, फिर डबल पे, फिर डबल पे, फिर डबल जो आगे बचा है उसको छोड़ देंगे ऐसे। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 80 करोड़ ना, 80 करोड़, 0 हट गया ना, यहाँ लिख देंगे 80 करोड़ ना, 80 करोड़। ठीक है, ये इनका कोई नंबर से नहीं दिया, सिर्फ 0 दिया, इसको हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 30 ना,
30 क्या है, 30 कहाँ पे है, 1000 में, तो यहाँ लिख देंगे सीधा डायरेक्ट कि 30 क्या 30,000। अब इसके बाद अब कितना है 502 ना, 500 देखो 5 कहाँ गया, हाँ 502, तो यहाँ लिख देंगे 5 या ऐसे सब वर्ड में लिख दो नंबर्स में 502, 2 ऐसे भी और ऐसे भी ना, ऐसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही था। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और वीडियो जितना आ रहा है लेक्चर आप देखते रहिए और उसका नोट्स बनाते रहिए। कोई दिक्कत होती हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, 3rd लेक्चर में, 2nd लेक्चर था। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अपने टारगेट को भूलिए मत, अपने लक्ष्य को हमेशा वही रह लीजिए। ठीक है, अभी से लक्ष्य बना लीजिए कि हमको ये बनना है। ठीक है, अभी से बनाए रहेंगे तो बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अभी से बनाएंगे तो उसी रास्ते चलेंगे तो वो रास्ता नज़दीक होगा बच्चों ना, तो अभी से उस पर चल पड़िए और उस पर दौड़िए। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।